कल की सुबह किसी एक की मौत बनकर रहेगी। बस मैं इस तलवार को उसकी मौत के लिए तैयार करती हूँ। मां, मुझे ऐसे बाहर निकालिए। पास। मुझे अपने कृष को दिया हुआ वादा पूरा कर। तेरी जान लेकर पहले खुद को तो बचा लो राधिका। क्या हुआ? अब नहीं मारोगी मुझे? इस तलवार को मैंने तुम्हारी मौत के लिए ही तैयार किया था, लेकिन अफसोस इस तलवार से सिर्फ एक ही की जान जा सकती है। चलो, बुराई अच्छाई के काम तो आई। मुझे हर दिन किसी एक को मारना है और तुमने इसकी जान लेकर मेरा काम आसान कर दिया। तुम्हारा तो मैं काम तमाम कर दूंगी। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे ये बाल काटकर अभी तुम्हारी शक्तियां नष्ट कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम अपनी पूरी ताकत से मुझसे लड़ो। तुम्हें तो अपनी आंखों से इन सबको मरते हुए देखना है। तुम जो करना चाहो कर लो, और मैं तो कहती हूँ अपनी जीत के लिए जितने औजार इकट्ठा करने हैं कर लो, हजारों की फौज मना लो, चाहे तो दुनिया के किसी के कोने में छुप जाओ, लेकिन तुम्हारी जान तो मेरे हाथों से ही जाए।
मैंने अपना हर वादा पूरा किया। आज मैं तुमसे भी एक वादा करती हूँ। अगले 2 दिनों में तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। थैंक्स फॉर द कॉफी बेबी। बस ये जगह इतनी भी बोरिंग नहीं है। Anything for you. यस, आई न्यू इट। मुझे पता था प्रीति उस नागिन को जरूर मार डालेगी। तुम देख रही हो ये तलवार, ये बिखरी हुई राख। आज प्रीति ने साबित कर दिया कि जिसकी मौत आनी होती है उसे कोई नहीं बचा सकता। आई एम सो हैप्पी टुडे। यस। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है पुरु। आई टोल्ड यू ना बेबी, हमें अब इस नागिन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओह नो, वी मिस्ड इट। मुझे उस नागिन को तड़प तड़प के मरते हुए देखना था। कम ऑन बेबी, वो नागिन मर गई ना, हमारे लिए बस इतना ही काफी है। लेट्स सेलिब्रेट। यस। वेट फॉर अ मोमेंट। हाँ, ओके। वाओ पुरु, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हमारे रास्ते का कांटा हट गया और ये सब कुछ हमारा है, सब कुछ। लेट्स चीयर्स। क्या है ये सब प्रीति? जिस राख को देखकर तुम दोनों इतना खुश हो रहे हो वो राधिका की नहीं, तुम्हारी माँ की है। कभी किसी बच्चे से गलती हो जाए तो माँ उसे माफ कर देती, लेकिन जब माँ से गलती हो जाए तो वो किससे माफी मांगे? हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं सही और गलत की परख नहीं कर पाई, मुझे माफ कर देना। हम लोग हमेशा राधिका को गलत समझते रहे, लेकिन उस बेचारी को अभी भी इस घर की कितनी चिंता है। मैं जानती हूं तुम्हारे प्यार की जीत होगी। राधिका तेरी मौत का बदला जरूर लेगी। तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा मेरे बच्चे। मैं भगवान से राधिका की सफलता की प्रार्थना करती हूँ। ये क्या किया तुमने? तुम तो उस नागिन को मारने वाली थी ना, फिर तुमने मेरी माँ को क्यों मार दिया? तुम्हारी माँ अपनी गलती की वजह से मरी है। उन्होंने ही उस नागिन को उस पिंजरे से बाहर निकाला था ना, तो उसमें गलती भी उन्हीं की है।
यार राइट, गलती तो मेरी है, सिर्फ मेरी, जो तुझ जैसी डाइन पर भरोसा किया। You're a useless and powerless witch. पर एक नागिन तक को तो तू मार नहीं पाई। यही है तेरी शक्तियां। प्लीज आपस में लड़ना बंद करो। राधिका ऑलरेडी 3 लोगों को मार चुकी है। एक तो हमने उसकी मणि भी ले ली, पता नहीं कहां से उसके अंदर इतनी ताकत आ रही है। प्लीज प्रीति, प्लीज प्लीज प्रीति। जुनून में बहुत ताकत होती है और राधिका के सर पर भी बदले का जुनून सवार है। उसे रोक पाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। इस बार तो मेरा वार गलत हो गया, लेकिन अगली बार मैं उसे मार कर ही रहूंगी। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है प्रीति, मुझे तुम पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। अपनी अब हमें ही कुछ करना होगा। अच्छा, तो क्या करोगे तुम? हम लोग घर वालों को हॉस्टेज बनाकर उनके सर पर गन रखकर यहां से निकल जाएंगे, और अगर उस नागिन ने कुछ करने की कोशिश की तो हम उन्हें जान से मारने की धमकी देंगे। तुम उस नागिन को धमकी दोगे और वो बिना धमकी दिए तुम दोनों को मार डालेगी। वो नागिन है, तुम बच्ची नहीं जिसे डरा धमकाकर तुम इस घर से निकल जाओगे। तो एक काम करते हैं, तुम्हें उसके सामने भेज देते हैं, क्योंकि इन सब प्रॉब्लम्स की जड़ तुम ही तो हो। तुम मर जाओगे तो सब प्रॉब्लम्स खत्म। गुरु प्लीज, तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो। उस नागिन से बचने का अब सिर्फ एक ही तरीका है। बस कृष, अब थोड़ा और इंतजार कीजिए। बहुत जल्द मैं बाकी पापियों का विनाश करके आपको असली मोक्ष दूंगी। उसके बाद ही मैं आपकी हस्तियों को विसर्जित करूंगी, लेकिन उससे पहले नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आपका प्यार हर कदम पर मेरे साथ, और मैं अपने प्यार को दिया हुआ वचन जरूर पूरा करूंगी। मैं अब और 1 मिनट इस घर में नहीं रुकने वाला। अरे भाड़ में गया सब कुछ, हम आज ही इस घर से चले जाएंगे। मैंने लंदन की टिकट बुक करवा ली है, बस हम इंडिया से निकल जाएं, फिर वो नागिन ना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब नहीं रुको, मैं जाकर देखता हूं।
दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? दरवाजा खोलो पुरु। अवनी, पुरु दरवाजा खोलो। पुरु परेशान मत हो। राधिका, वो अब अवनी के साथ रूम में, वो उसे मार देगी। प्लीज प्लीज उसे बचा लीजिए। बुरे लोगों के साथ बुरा ही होता है ना। अब गिड़गिड़ा के क्या फायदा पुरु? ये सब तुम्हें क्रिश भैया की जान लेने से पहले सोचना चाहिए था। लेकिन अब तुम सब मरोगे। राधिका बा तुम सबकी जान लेकर ही रहेगी। खोलो। दुनिया का सबसे बड़ा अपराध होता है किसी का विश्वास तोड़ना, और तुम सबने हमारा विश्वास तोड़ा। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे माफ कर दो राधिका। क्या हुआ? झटका लगा राधिका को? अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती नागिन। ये देख, गरुड़ देव का ताबीज पहना है मैंने। अब मेरी नहीं, तेरी मौत की बारी। बहुत पाप कर लिए तुम लोगों ने। अब तुम्हारी जान लेकर उन पापों का हिसाब करेगी राधिका। और इस अवनी के बाद मरने की बारी अब तुम्हारी है।
हैरान हो गए ये जिंदा कैसे? भगवान कभी कभी हम जैसे बुरे लोगों का भी साथ दे ही देता है। तुमने सुना ही होगा ना कि इंसान जितना बुरा होता है उसका वक्त उतना ही अच्छा होता है। और अब तुम जैसे अच्छे लोगों का बुरा वक्त शुरू हो गया है। डरो मत गुरु, ये नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे पास गरुड़ देव का ताबीज है। तुम्हारी और कृष की कहानी की तरह लगता है अब तुम्हारी कसम भी अधूरी रह जाएगी। अब बहुत जल्द हम तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर चले जाएंगे, फिर तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भाभी, आप जाकर दवा का डब्बा ला जल्दी। जल्दी कर। नहीं महक, इन दवाइयों का इस पर कोई असर नहीं होगा। क्यों? ये दिव्य तावीज से लगी हुई चोट है। भगवान जब चोट देते हैं ना, तो उससे सुकून भी वही देते हैं। महक, जाकर मंदिर से गंगा जल लेकर आ। जल्दी आना। तुम कितना कुछ कर रही हो ना हमारे लिए। नहीं मम्मी जी, अपने परिवार के लिए तो कोई भी अपनी जान भी दे दे। मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उन लोगों को तावीज मिला कहां से। मैं जानती हूं कि वो तावीज उन्हें कहां से मिला। नागिन से बचने का अब बस एक ही तरीका है। तुम्हें याद है प्रीति, जब हम घर की पूजा के लिए गरुड़ मंदिर गए थे तो वो राधिका गरुड़ मंदिर में पैर भी नहीं रख पा रही थी। और यहां तक कि मैंने ये भी पढ़ा है कि गरुड़ देव और नाग देव की बहुत पुरानी दुश्मनी है। मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि वो नागिन इस मंदिर में नहीं आ सकती? बिल्कुल। फिर तो पूरी जिंदगी तुम दोनों को उस मंदिर में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही तुम उस मंदिर के बाहर आओगे वो नागिन तुम दोनों को मार डालेगी। मेरी काली शक्तियों के बिना तुम दोनों उस नागिन से नहीं बच पाओगे। तुम्हारी काली शक्तियों ने हम पर उल्टा वार किया है। तुम तो उस नागिन को मारने वाली थी ना, लेकिन क्या हुआ? तुमने मेरी मां की जान ले ली। तुम्हारी जैसी डाइन पर यकीन करना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। अब हमें तुम्हारी जैसी डाइन की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी चिंता करो। तुम तो उस मंदिर में छुपकर अपनी जान भी नहीं बचा सकती, क्योंकि ऐसी पवित्र जगह तुम्हारी जैसी डाइन के लिए नहीं बनी है। तुम्हें अब भी मेरी शक्ति का कोई अंदाजा नहीं। भगवान की जरूरत कमजोर इंसान को पड़ती है। मैं तो एक डायन हूं और मेरे पास मेरी शक्तियां हैं। मैं अपनी रक्षा भी कर सकती हूँ
और इस नागिन का खात्मा भी। गुरु, हम गरुड़ मंदिर चलते हैं। हो ना हो, वो तावीज उन्हें उसी मंदिर से मिला है। और यही नहीं भाभी, पुरु और अवनी आज शाम की फ्लाइट से हमेशा के लिए लंदन भी जा रहे हैं। नहीं, अब वो जाएंगे तो सिर्फ नर्क। कृष भले ही अपना वादा तोड़कर मुझे अकेला छोड़कर चले गए, लेकिन मैं उनसे अपना किया हुआ वादा टूटने नहीं दूंगी। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी, और इस बार मेरी कहानी पूरी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं।